सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम आए हैं शेख चिल्ली के मकबरे पर और यह है इसका बाहरी दृश्य। ये पार्किंग है और ये टिकट काउंटर। अब तो टिकट ऑनलाइन हो गई है, ऑनलाइन ही मिली। 20 रुपये की टिकट थी। और यह मुख्य द्वार है इसका और यह बोर्ड लगे हैं जिस पर विवरण लिखा हुआ है। मित्रों, यह जो शेख चिल्ली का मकबरा है यह हरियाणा के शहर थानेसर में स्थित है, जो कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसको हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वह हम आगे देखेंगे। यह है मुख्य द्वार और ऊपर एक प्लेट लगी है संगमरमर की, उर्दू में जिस पर कुछ लिखा है। यह मुख्य द्वार है मित्रों, जो पहले बिल्कुल सीधा हुआ करता था और अब यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने पैड़ियाँ बना दी गई हैं। और जो ये अब आप बगीचा देख रहे हैं, ये जो पार्क है, ये मिट्टी का भरत करके इतना ऊपर बनाया गया है। कम से कम 10-12 फुट मिट्टी भरी गई है इसके अंदर। अनेक जगहों पर इस किले की पुरातत्व विभाग ने रूपरेखा बदल दी है, नक्शा बदल दिया है। और ये बीच में एक फंवारा। यह मुख्य गुंबद है मित्रों, जो संगमरमर का बना है, देखने में ताजमहल के जैसा है, इसलिए इसको हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। क्या इतिहास है इसका? इसका इतिहास है, जो दारा शिकोह का गुरु था, दारा शिकोह जो शाहजहां का बड़ा बेटा था दारा शिकोह, और उसका गुरु था शेख चिल्ली। उसको मरने के बाद यहाँ पर दफनाया गया और यहीं पर उसकी कब्र है, इसलिए इसको शेख चिल्ली का मकबरा कहते हैं। मकबरा यानी कब्रिस्तान है। तो ये एक किला, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, एक किला है पुराना हिंदू राजा का। और ये आप देख रहे हैं जो गोल गोल, यह डाट है। पहले लेंटर तो होते नहीं थे, जो पक्के मकान थे वो ऐसे ही डाट बना दी जाती थी। और इसके जो डाट के जो ईंटें हैं, इसके अंदर चूने का इस्तेमाल किया गया है। यह देखिए, चूने का प्रयोग इसके अंदर किया गया है। और ये अंदर एक गली जा रही है। यहाँ भी पता नहीं किसकी कब्रें हैं, कब्रें ही कब्रें बना दी हैं यहाँ पर, क्योंकि जब मुस्लिमों का शासन हुआ, मुग़लों का, तो इसको उन्होंने अपने कब्जे के अंदर ले लिया था। ये जो मकबरा है, इसका इतिहास 370 साल पुराना है, क्योंकि शेख चिल्ली उसी समय हुआ था। और यहाँ पर एक संग्रहालय भी है मित्रों। पुरातत्व संग्रहालय थानेसर। और अब हम साथ ही साथ कुछ इतिहास की बातें भी करेंगे कि कैसे हिंदुओं का जो इतिहास था उसको लुप्त सा कर दिया है इतिहासकारों ने। मित्रों, अगर आप कभी यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे, इस मकबरे को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको लगेगा कि यह एक किला है, इसकी मोटी मोटी दीवारें हैं और यहाँ पर एक छावनी भी है। जी हाँ, सैनिकों की छावनी।
और जो सबसे मुख्य बात है वह यह है कि यहाँ पर 1500 पहले राजा हर्षवर्धन का शासन हुआ करता था। थानेसर उसकी राजधानी हुआ करती थी और यहाँ पर उसका किला व टीला दोनों हैं। यह जो आप शेख चिल्ली का मकबरा देख रहे हैं, असल में यह एक किला है, राजा हर्षवर्धन का किला, जिसको अब इतिहासकारों ने, जो मुस्लिम पक्ष के, मुगल पक्ष के इतिहासकार थे, उन्होंने इसको शेख चिल्ली का मकबरा बना दिया है। और एक जो आम लोकल जो यहाँ पर लोग हैं, उनको यह भी मानना है कि यह एक रात में बना है शेख चिल्ली का मकबरा। क्या ऐसे संभव है मित्रों? नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। क्या कारण है इसके पीछे? जब यहाँ पर हिंदुओं का शासन था और जब मुग़ल आए तो उन्होंने एक रात में ही यहाँ पर कब्जा कर लिया इस किले पर। तब से यह बात प्रसिद्ध हो गई कि इसको एक रात में बना दिया गया है। एक रात में बनाया नहीं, एक रात में इस पर कब्जा हुआ था मुग़लों का। यह जो किला है या शेख चिल्ली का मकबरा जिसको आप कहेंगे, यह थानेसर शहर के उत्तर में स्थित है और इस किले के बिल्कुल उत्तर में 300-400 मीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में सरस्वती नदी जा रही है। ये पुरानी तलवारें, देखिए मित्रों, कितनी पुरानी चीज़ें मिली हैं इस टीले में से। अनेक प्रकार के जो सरकारी महकमे हैं, पुरातत्व विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और भी, उन्होंने यहाँ पर खुदाई की है और बहुत शोध हुए हैं और ये प्राचीन चीज़ें मिली हैं। कैसे एक हिंदू किले को, हिंदू राजा के किले को मकबरा बना दिया। यह जो मुख्य बिंदु है हमारी वार्ता का, यही है। और जो हमारी अगली पीढ़ी है इसको शेख चिल्ली के मकबरे के नाम से ही जानेगी। ये बताना ज़रूरी है यहाँ पर राजा हर्षवर्धन और उसकी जो आगे पीढ़ियाँ थी, उनका शासन हुआ करता था, उन्हीं का यह किला था। ये इतिहास है हिंदुओं का जिसको दबाया जा रहा है। और यह मित्रों जो मुख्य गुंबद है ऊपर संगमरमर का, जिसके कारण इसको हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं, क्योंकि यह ताजमहल की भांति ही दिखता है। और नीचे ये पीले पत्थर का उपयोग यहाँ पर हुआ है, ये देखिए। और ये जालियाँ और नीचे फिर पीला पत्थर है। यही इस किले का मुख्य भाग है और इसी के अंदर ही फ़कीर शेख चिल्ली की और उसकी बेगम की कब्र है। यह देखिए, मकबरा मतलब कब्रिस्तान, एक किले को कब्रिस्तान बना दिया है। ताजमहल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और यह भी इसका एक हिस्सा है जो गुंबद की पश्चिम में है। और पीछे टीला है और ये छतरियां हैं जो कि संख्या में 12 हैं। ये छोटी छोटी छतरियां, ये चारों तरफ हैं।
यह देखिए, ये जालियां आप देख रहे हैं, ये संगमरमर पत्थर की हैं। ये पीला पत्थर भी अब तो अपनी चमक खो गया है। और ये उत्तर दिशा में इस किले की ये वाटिका है। और यह देखिए इस किले की मोटी मोटी दीवारें और पीछे टीला। और ये जो आप देख रहे हैं नीचे क्षतिग्रस्त मकान, यह वह सैनिक छावनियां हैं जिनके अंदर सैनिक रहते थे, विश्राम करते थे और हथियार रखते थे। ठीक है मित्रों, आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। एक इतिहास जो लुप्त होता जा रहा था उसके बारे में थोड़ा बताने की कोशिश की गई है आपको। अपने बच्चों को भी लाएं और पूरा इतिहास बताएं, तभी वो हमारे इतिहास के बारे में जानेंगे। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।